साइबर क्राइम्स के क्षेत्र के एरिया में एक बहुत अच्छा काम हरियाणा पुलिस ने किया है और गत वर्ष केंद्र सरकार ने भी हमारे जो 1930 की टीम है उसके काम को सराहा और हरियाणा को एक अवार्ड दिया और तब से लेकर लगातार हर महीने जो हमारा साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम है उसमें एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और इस वर्ष जो फरवरी से लेके अभी अब मार्च, अप्रैल और अब मई के महीना जो ये अभी आए हैं, इनमें जो साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम है वो आधे से भी कम रह गया है। तो मंथ ऑन मंथ रिडक्शन हरियाणा में करीब करीब 50-55% तक पहुंच चुकी है। तो जो साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम था 75-80 करोड़ रुपए हर महीने होता था 2023 में, वो घटकर अब 35-38 करोड़ रुपए हर महीने रह गया। साथ ही जो हमारी ब्लॉकिंग रेट है और जो रिकवरी रेट है वो अप्रैल के महीने में 38% रही, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा थी। और बाकी जो सब स्टेट्स हैं उनका मिलाकर के वो 18% से कम है। तो इसी प्रकार जो अगर पूरे वर्ष की बात करें 2025 में, यह दर हरियाणा की 26% है और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है उनकी 15%। तो जो अरेस्ट रेट भी है साइबर क्रिमिनल्स की, उसमें भी एक मेजर बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में हर रोज़ 3 साइबर अपराधी पकड़े जाते थे, ये संख्या बढ़कर 23 में 5 पे आई और पिछले साल हम 11 या 12 पे पहुँचे। और इस साल 2025 में प्रतिदिन 21 या से 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है और इसी के लिए आज इस फंक्शन का आयोजन किया गया। और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, उन और साथ साथ जो हमारे पार्टनर बैंक्स हैं, उनके जो नोडल अफसर हैं जो हमारी टीम के साथ बैठकर एक छत के नीचे काम करते हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। और जो हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनके नोडल अधिकारी लगातार हमारे साथ काम करते हैं और जो फ्रॉडस्टर हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, इनके मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में मदद करते हैं और साथ साथ IMEI जो उसके IMEI नंबर हैं डिवाइस के, उसको भी ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो हर महीने हम करीब 12 से 15 हज़ार मोबाइल नंबर बंद कराते हैं। तो उसमें उनका बड़ा योगदान है, उनको भी आज सम्मानित किया गया। इसके लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। सर, इसमें जो आप लोग के लिए भी कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया है साइबर क्राइम? इसमें 70% जो गिरफ्तारियाँ हैं वो आउट ऑफ स्टेट के लोगों की होती हैं। जो विद इन द स्टेट हैं वो उनकी संख्या 30% से भी कम है। तो जो हमारी टीमें हैं वो जितने हॉटस्पॉट्स हैं पूरे देश में, ऐसे करीब 159 ज़िले हैं जिनको हॉटस्पॉट माना गया है पूरे देश में, वहाँ पर लगातार काम करते हैं और उनको ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम करते हैं। और साइबर क्राइम्स के अलावा भी जो हमारे दूसरी प्राथमिकताएं हैं, उनमें भी आज आपने देखा कि कैसे बहुत अच्छा काम हुआ है। और ख़ास तौर पे जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं उनमें एक भारी गिरावट पिछले वर्ष देखने को मिली 2024 में 2023 के कंपैरिजन में। और इस वर्ष के जो अभी तक 5 महीने हुए हैं अभी तक, इन 5 महीनों के आंकड़े जब हम देखते हैं गत वर्ष के उसी अवधि से उसको कंपेयर करते हैं, तो उसमें अतिरिक्त गिरावट है 15 से 20% की। तो हर अपराध, चाहे वो रेप हो, मोलेस्टेशन हो, मेजर गिरावट प्रदेश में पिछले 2 वर्ष में दर्ज की गई है। और जो हमारे वीकर सेक्शन हैं, SC/ST एक्ट के तहत जो अभियोग दर्ज होते हैं एट्रॉसिटीज़ के, उत्पीड़न के, उनमें भी एक बहुत बड़ी गिरावट गत वर्ष भी रजिस्टर की गई। करीब 32% की कमी पिछले साल आई थी 2023 के मुकाबले, और इस साल 15% की और गिरावट पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक देखने में आई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। और जो दूसरे संगीन अपराध हैं, चाहे वो लूट, इन सभी में 15 से 20-25% की गिरावट हमारे ये दोनों सालों में देखने को मिली है। तो हर प्राथमिकता जहाँ जहाँ हमने उसको तय की जिन क्षेत्र में, उनमें अच्छा रिज़ल्ट, हमें उम्मीद से बढ़कर रिज़ल्ट आए हैं।
चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की मैनेजमेंट की बात हो, आपने देखा कि जो बड़ा एजिटेशन पिछले 1.5 वर्ष में चला पूरे उत्तर भारत में, उसमें कुछ किसान संगठन हमारे बॉर्डर पर थे, उनको रोकने में हम सफल रहे और मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स के साथ उनको रोका। कहीं भी एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स नहीं किया गया और कम से कम बल का इस्तेमाल करके हम अपने प्रांत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कामयाब रहे। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस सेवाएं हैं उनकी आप समय समय पर देखते हैं कि उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो रिस्पांस टाइम है वो अपने आप में बहुत कम है और करीब 6 मिनट में जो पुलिस सहायता है, कोई भी फ़ोन करे राउंड द क्लॉक प्रांत में कहीं से भी, तो उनको 6 से 8 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उनका जो भी उनको दिक्कत है उसको हल करती है। तो सर कुछ गैंग्स इसके साथ ही जुड़ता हुआ सवाल है सर, आपने कहा कि अपराधियों को त्वरित, देखिए गैंग्स हमेशा से रहे हैं और अपराध का जो ओवरऑल अगर ट्रेंड आप देखेंगे पिछले मैंने तो 25 वर्ष का पिछले 2000 से लेकर 2025 का पूरा इसका विश्लेषण हम लोगों ने किया पुलिस हेडक्वार्टर्स पर और जितने भी हमारे मेजर शीर्षक हैं उन सभी में अपराधों में कमी आई है प्रांत के अंदर। तो ये बड़ी जो मैंने अभी आपको 2-3 वर्ष के आंकड़े दिखाए वो आपने देखे, हरियाणा एक पीसफुल स्टेट है और उसमें और बेहतरी हो रही है। तो जो अपराधियों की जहाँ तक बात है, अपराधी हर देश में है, हर समाज में है और ये जो बिल्ली चूहे का जो खेल है, जो अपराधियों के पीछे पुलिस लगती है और उनको पकड़ने का काम करती है और वो बचने का प्रयास करते हैं और उसमें बीच में अपराध करने में कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी पकड़े जाते हैं। तो ये हमेशा से चलता रहा है। ये इसको हम पुलिस अपना काम करेगी, अदालतें अपना काम करेंगी और इसको बस मेरी अपील यही है कि इसको हम ग्लोरीफाई ना करें किसी भी ऐसे, चाहे अपने अखबार में उनके नाम दे करके या उनकी फ़ोटो छाप करके या मीडिया के ऊपर उनके जो कुकृत्य हैं उनको दिखा करके हम उनको कोई जो ये संजीवनी का काम करती है मशहूरी, वो फ्री में उनको ना दें।